अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है थर्सडे ऑफिशियल ट्रेलर से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है थर्सडे ऑफिशियल ट्रेलर। यमी गौतम, अतुल कुलकर्णी, नेहा धूपिया। नाम से लग रहा है मिस्ट्री मूवी है। स्टेशन बोला। मैं कोलाबा के लिटिल डॉट्स प्ले स्कूल से बात कर रही हूँ। नैना जायसवाल यहाँ की टीचर है। मैंने 16 बच्चों को हॉस्टेज बना लिया और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। अच्छा, मैं एसीपी कैथरीन अल्वारेस बोल रही हूँ। घर में और कौन कौन है? मेरी हेल्पर सावित्री और एक बच्ची का ड्राइवर। नैना, लिसन टू मी। नो, यू लिसन टू मी। मुझे जावेद खान से बात करनी है। इन योर 1 आवर। ये जावेद खान। क्या चाहिए आप? 5 करोड़। हो जाएगा। और उसके बाद आप बच्चों को छोड़ दोगी? सिर्फ एक बच्चा बाहर है। 1 घंटा 5 करोड़। 16 बच्चों को हॉस्टेज ले लिया है। नैना पागल हो गई है क्या? नैना से बात करनी है प्लीज। मोविन, कर क्या रही हो? बच्चों के चिथड़े उड़ जाएंगे कहती। बैक ऑफ जावेद। तुम्हारी हरकतें बता रहे हैं कि तुम पागल हो। रियली? तो मेरा असली पागलपन अब देखना। और अगर पुलिस ने मेरी डिमांड्स नहीं मानी, हर 1 घंटा 1 बच्चा मरेगा इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब देखना यह है कि जीत किसकी होगी, पुलिस की या नैना के पागलपन की। मीडिया में मुंह कौन खोला? ये क्या खेल खेल रही हो नैना? सब कुछ एक साथ क्यों नहीं बता रही हो? आई वांट टू स्पीक टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। क्या कहा? फिर से बोलूं? मैम, इस हॉस्टेज सिचुएशन मामले में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपने नैना से बात की? अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो अगले बच्चे की मौत के जिम्मेदार हमारी माननीय प्रधानमंत्री होंगी। कीप द कमांडोज ऑन स्टैंड बाय। साले, क्या छुपा है तू नैना के बारे में? आई एम नॉट अ पपेट। जावेद खान, मैंने कहा था ना, ए फॉर आकाश। ओके ओके ओके, क्या अपना करेक्ट? माय गॉड, मेरा दिल कर रहा है कि ये मैं अभी देख लूं। बिल्कुल बेहतरीन। मतलब मुझे ये जानने का थोड़ा थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा तजस्सुस हो रहा है कि क्यों हॉस्टेज बनाया होगा, क्या हिस्ट्री। अच्छा, यकीनन आप यकीन करें, इसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। बिल्कुल जिसका बिल्कुल। जो वो अपनी डिमांड्स रख रही हैं, बिल्कुल। मुझे लग रहा है किसी ना किसी से बदला लेना चाह रही हैं। अच्छा, इस तरह की मूवीज़ जब बनाई जाती हैं तो लाजमी ही 5 से 10 मिनट में ये बात भी क्लियर कर दी जाती है कि ये तरीका गलत था। अच्छा, इस तरह की मूवीज़ होती है, एंटरटेनमेंट होती है ये, लेकिन आपको एक मैसेज देना होता है, आपको इस तरह के एक थ्रिल दिखाना होता है। लेकिन इस चीज़ों का मतलब ये नहीं होता कि अगर आपकी कोई डिमांड्स हैं, अगर आपका, तो आप इस तरह से लोगों की ज़िंदगियों से खेलो। तो एंड में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया जाता है कि हाँ भाई, ये रास्ता गलत था। अगर आपके साथ कहीं गलत हुआ है, आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो कानून है, लॉ है, जज हैं, आप उनके वो दरवाज़ा खटखटाएं, पुलिस है, पुलिस स्टेशन है। अगर आपके साथ इंसाफ नहीं होता तो फिर आप और मज़ीद बड़े लोगों के पास जाएं। एप्लीकेशंस होती हैं, मीडिया होता है, आप अपनी चीज़ों को रख सकते हो दुनिया के सामने कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, मुझे इंसाफ चाहिए। तो ये इंसाफ के लिए हथियार उठाया होता है, और या अपना बदला लेने के लिए किसी से, अच्छा, या अपनी बात दुनिया तक पहुंचाने अच्छा, के लिए। मैं ये सोचती हूँ कि चलें ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई आपकी नहीं सुन रहा और आप चाह कर भी इंसाफ नहीं ले पा रहे हो, कोई इंसाफ नहीं कर रहा आपके साथ गलत हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं है, कोई उस पर आपको सहारा देने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप जैसे आपने मेरे साथ गलत किया, तो मेरे हिसाब से मुझे आपसे बदला लेना है तो मैं डायरेक्टली आपको पकड़ूँ या आपको बोलूँ, या आपको जो भी मुझे अगर हर्ट करना है या मुझे नुकसान पहुँचाना है तो मैं आपको करूँ। छोटे बच्चे जो बिल्कुल मासूम हैं और इस तरीके से उनको हॉस्टेज बना लिया गया है, 16 बच्चे बिल्कुल। और 1 बाय 1 उन्होंने कहा कि मैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मारना शुरू कर दूँगी, और पहला बच्चा आकाश नाम का बच्चा उन्होंने मारा भी।
तो मैं ये सोच रही हूँ कि या वही टर्निंग पॉइंट है कि किसी तरीके क्या से हालात बचा होंगे उस होगा। वक्त, अगर आप थोड़ा सा सोचें, पेरेंट्स और फिर मीडिया और फिर गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने कहा पीएम से बात करनी है, पीएम भी बात नहीं कर रहे थे। आई थिंक मैंने तो नहीं देखा पीएम बात कर रहे हैं या आए कुछ ना हैं। कुछ एंड होता होगा हाँ, इसका, कुछ होगा मसला। तो मुझे ऐसे ही लग रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि डायरेक्टली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम पीएम के साथ ही है। पीएम के साथ भी हो सकती है, और दूसरा ये कि उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो पीएम से ही जुड़ा हुआ है, कोई ना कोई लॉजिक है। लेकिन ये है कि ये तो हो गई स्टोरी, और एक मैसेज हो गया कि ये रास्ता ठीक नहीं होता। अच्छा, ये भी दिखाया जाता है। यमी गौतम को मैंने देखा है, बहुत सिलेक्टेड काम करती हैं, बहुत सिलेक्टेड काम करती हैं। अच्छा, डिज्नी हॉटस्टार पे आ रही है तो यकीनन मुझे तो लग रहा है तहलका मचाने वाली है, और जिस तरीके से हमने थोड़ी ही झलकियाँ देखी और उसमें हम इतना कुछ जज कर पा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि बहुत हद तक हमें स्टोरी समझ आ गई। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक चीज़ और है कि पिक्चराइजेशन बहुत ज़बरदस्त, और तकरीबन मतलब है कि एक पूरी फिल्म में एक मूड रखा गया है, एक लाइट, एक मूड। आपको मतलब है कि आप जब इस फिल्म को देखने लगोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप एक दुनिया के अंदर गए हो, फिर वो पूरी एक चीज़ देख रहे हो। यानी कि इसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, एक ही वन ट्रैक होगी। होता है ना, ट्रैक्स होते हैं स्टोरी के, उस तरह के ट्रैक नहीं होंगे। और इस तरह की मूवीज़ से या इस तरह की वेब सीरीज़ से आप लोग जुड़ जाते हैं, आप उसको पूरा देखना चाहते हो, और मज़ीद एक पल सस्पेंस रहता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि डिफरेंट मूड्स हो ना, तो आप थोड़ा सा टॉर्चर भी होने लग जाते हो, जैसे कि अब इस तरीके की मूवी है। अच्छा, इनकी एक्टिंग कमाल की, एक्टिंग, इनके चेहरे पर जो एक्टिंग, क्या बोलूं, आप बोले, मतलब इनके चेहरे पर जो एक स्पार्टनेस थी, और एक मतलब एक दर्द था, स्पार्टनेस मुझे सपाट तो उर्दू का वर्ड है ना। हाँ, एक स्पार्टनेस को मैं यूँ कहूँ कि एक एक्सप्रेशन लेस, ये समझिए होंगे। अब आप लोगों को कभी उर्दू का वर्ड चाहिए होगा तो ये वाला चोरी कर लीजिएगा। अच्छा, जो सपाटनेस थी ना वो बड़ी कमाल की थी। अच्छा, मैं एक्टिंग की अगर मैं बात करूँ ना, मैं तो कहती हूँ कि बॉलीवुड के अंदर, ये बॉलीवुड छोड़ें आप, टॉलीवुड के अंदर ये पूरा मतलब हम जितनी भी पूरी इंडस्ट्री ले लें, फिल्म इंडस्ट्री ले लें इंडिया की, हर एक के बाद दूसरा इतना मंजा हुआ एक्टर आपको दिख रहा होता है। अच्छा, अभी थोड़े दिनों पहले हमने आलिया भट्ट का गंगूबाई का ट्रेलर देखा, तो उसमें हम आलिया भट्ट की इतनी तारीफ कर रहे थे कि क्या एक्टिंग करी उन्होंने, कैरेक्टर में जान डाल दी। और आज अभी हमने यमी गौतम को, अच्छा मैंने देखा बहुत सिलेक्टेड काम करती हैं, हर एक के बाद दूसरी मूवी नहीं कर रही होती हैं, बहुत सोच समझ के मैंने देखा है मूवीज़ या वेब सीरीज जो भी हैं साइन करती हैं। तो ये जब जो भी एक्टिंग करती हैं, जो भी मूवी करती हैं, उसके अंदर ऐसा लगता है कि बिल्कुल खो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कैरेक्टर को बिल्कुल पी जाती है। ऐसा लगता ही नहीं है कि ये अलग है और डिफरेंट कैरेक्टर कर रही है, ऐसा लगता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर ही है, इन्हीं का कैरेक्टर ही यही है। अच्छा, जब राइटर लिख रहा होता है या डायरेक्टर सिलेक्शन करते हैं राइटर से मिलकर, तो उस वक्त ही जो राइटर होता है, जाहिर सी बात है, वो माइंड में रखता है ये हो सकती है, ये हो सकती है, नहीं हो सकती भी नहीं। सबसे पहले तो वो एक को फोकस करके रखते हैं। आपको पता है, जब लिख रहा होता है ना इंसान, लिखते हुए एक अपने राइटर के माइंड में कैरेक्टर बिल्ड होता है। सही। वो कैरेक्टर बनता है राइटर वो खुद कैरेक्टर बनता है, फिर वो डायलॉग्स लिखता है, फिर उसकी सिचुएशन आगे बढ़ाता है वो। तो उसे कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर को बनाना पड़ता है अपने माइंड में, और थोड़ी देर के लिए वो खुद बनता है, फिर उसके जुमले बोलता है, जो जुमले बोलता है फिर वो लिखता है, तो फिर वो स्टोरी कंप्लीट होती है। तो कहीं ना कहीं वो किसी न किसी को एक माइंड में रखता है। हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गंगूबाई फिल्म है, या कई ऐसी मूवीज़ हैं, अमिताभ की ऐसी मूवीज़ हैं, तो उसमें बाकायदा उस कैरेक्टर को सोच के लिखी जाती हैं कि ये इस तरह बोलेगा। फिर जब वो पिक्चर होती है, कंप्लीट होती है, शूट हो जाता है, तो फिर हम उसको देखते हैं तो हमें वो परफेक्ट इसलिए लगती हैं। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को मूवीज़ ऑफ़र होती हैं, जैसे कि कुछ एक्टर्स या एक्ट्रेसेस को मूवीज़ ऑफ़र होती हैं, वो मना कर देती है और उनकी जगह पे वो ही कैरेक्टर कोई और निभाता है, और वो उनसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से निभाता है। जैसे कि मैंने सुना थोड़े दिनों पहले देवदास मूवी में, आपको पता है पारो का कैरेक्टर पहले किसको ऑफ़र हुआ था? करीना कपूर को। सही। और उनकी मदर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि ये कैरेक्टर नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मतलब यंग हैं। सही। तो उसके बाद उनको ऐश्वर्या को ऑफर हुआ, यानी कि ऐश्वर्या फर्स्ट चॉइस नहीं थी। अच्छा, और शाहरुख का कैरेक्टर भी पहले सलमान को ऑफर हुआ था। सही। उनने मना करा तो फिर शाहरुख को ऑफर हुआ, और शाहरुख ने क्या एक्टिंग करी कि आप हर ट्रेलर में लाजवाब बिल्कुल लाजवाब कर दिया उन्होंने, मतलब किस तरीके से। अच्छा, रियल में उन्होंने ड्रिंक की है,
बड़ी यानी कि बात है। बिल्कुल एक्टिंग और एक मूड में आने के लिए और एक 100% देने के लिए, ओरिजिनलिटी देने के लिए, मैंने कहा ये लोग कितना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि शायद ये एक ऐसी मूवी भी है जो जिसने शाहरुख को खड़ा कर दिया। आज तक यूँ समझो शाहरुख का जो एक फेम है और शाहरुख का एक नाम है, उसमें इस मूवी का एक बहुत बड़ा किरदार है। तो अभी जैसे आप कह रहे थे ना कि राइटर जब लिखता है तो उसके दिमाग में एक बिल्ड हो जाता है कैरेक्टर, तो मैं यही कह रही थी कि बिल्ड तो होता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि वो मना कर देते हैं कि हमारे पास डेट्स नहीं है, हमारे साथ मसले और कई लोग उससे अच्छा भी कर जाते हैं और उससे अच्छा दोस्त करके दिखा देते हैं। जैसे कि हम आलिया की बात कर रहे थे कि आप कह रहे थे कि कोई थोड़ी मतलब भारी, थोड़ी सी ऐसी लंबी तड़ंगी कोई एक्ट्रेस होती जो ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यूट सी है, नाजुक सी है ना, जैसे आपने कहा था विद्या बालन हो गई, सोनाक्षी हो गई। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने जितनी भी फॉटेजेस देखी, जितनी भी झलकियाँ देखी गंगूबाई की, मैंने ये देखा कि इन्होंने तो जान डाल दी कैरेक्टर में, ये एक्टिंग करी कि आपको इतनी सी 1 इंच भी आगे पीछे नहीं लगी। एक्टिंग में तो उन्होंने जाहिर सी बात है बहुत अच्छा काम करके दिखा दिया। अच्छा, एक चीज़ इससे हमें एक चीज़ और भी पता चलती है, जैसे अभी आप कह रही हैं ना शाहरुख को ऑफ़र नहीं था, किसी और को ऑफ़र था, तो मेरे ख्याल में उस वक्त जो डायरेक्टर होंगे या जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे तो वो थोड़ा सा परेशान हो गए होंगे कि यार हमने तो इसको सोचा है, वो नहीं आ रहे। तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में भी ऐसी होती हैं जो हमें ऐसा लगता है कि शायद ये तो हमारे साथ गलत हो गया, यार हमारे साथ तो सही हो नहीं रहा है, लेकिन अल्लाह पाक ने हमारे लिए, भगवान ने हमारे लिए कुछ और सोचा होता है, बेहतरीन सोचा होता है, तो वो उससे भी बेहतर हो जाता है। वक्ती तौर पे हमें थोड़ी सी तकलीफ़ लग रही होती है, परेशानी लग रही होती है, लेकिन आगे के फैसले ऊपर हो रहे होते हैं और हमारे लिए बेहतर ही होता है। देवदास को कौन भूलेगा? मैं कहती हूँ शायद ही कोई हो जिसने देवदास ना देखी हो। बिल्कुल, इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी रही, बहुत ज़बरदस्त। कुछ ही मूवीज़ हैं जो सदियों याद रहती हैं, जिसमें एक देवदास है कमाल की मूवी। तो बात हो रही थी वेब सीरीज की। अच्छा, थर्सडे जब लिखा हुआ आया ना, तो मुझे ऐसा लगा था 17 फरवरी को हो रही है ना, नहीं, थर्सडे जब लिखा हुआ था ना, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये मूवी मिस्ट्री होगी, मर्डर बेस, यानी कि कोई मर्डर होगा, उसको सुलझा रहे होंगे और उसमें थर्सडे का कहीं ना कहीं लोचा होगा या थर्सडे का कोई चक्कर होगा। नहीं, मुझे लगा हॉस्टेज ही इन्होंने थर्सडे को बनाया होगा। वो तो आप पता, हम कह सकते हैं कुछ भी हो सकता है, और रिलीज भी थर्सडे को हुई है। इन चीज़ों को बड़ा मतलब मैं ये कह रही हूँ ध्यान में, ये चीज़ें अपनी जगह होंगी, लेकिन अब हमें पता चल गया ना। लेकिन सिर्फ टाइटल देखने से मुझे ऐसा लग रहा था कि थर्सडे की कोई मिस्ट्री है, फिर थर्सडे मिस हो जाएगा या थर्सडे को कोई दिन होगा या थर्सडे ही पूरी स्टोरी में कहीं ना कहीं घूमेगा। इसमें भी घूमेगा, इसमें भी घूमेगा, लेकिन वो मेरे ख्याल में मिस्ट्री पे घूमेगा, मर्डर बेस पे। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला काम किया इन्होंने, बहुत ही ज़बरदस्त पिक्चराइजेशन, एक्शन कमाल का देखने को मिलेगा, एक नारी शक्ति भी देखने को मिलेगी कि आप औरत किसी से कम नहीं है। अगर बदला लेने पे आ जाए तो एक निहत्ती औरत बहुत सारे लोगों को, मर्दों को नहीं कहूँगा, लोगों को चने चबा सकती है, चकनाचूर कर सकती है। तो मान लिया आपने फाइनली ये बात। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।